अगर आपको भी लगता है कि मेरी लाइफ में अब सब कुछ लाइक ऐसा है कि मेरा हर एक एरिया बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए या फिर अपने अकॉर्डिंग मैं क्या ऐसा करूँ कि चीज़ें मेरे फेवर में काम करना शुरू कर दे, और आपको लग रहा है कि मुझे गिव अप भी नहीं करना, बट मुझे एक ऐसा पॉइंट बता दो कि जहाँ मुझे लगे कि हाँ अगर ये चीज़ मैं कर लूँगी तो चीज़ें मेरे फेवर में काम करना स्टार्ट करने लग जाएंगी। और दूसरी चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता चले तो भी ठीक है, लेकिन पता चलने के बाद भी हम और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। टेक्निक्स में, टूल्स में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, 7 दिन लिख लो, 10 दिन लिख लो, 11 दिन लिख लो, 21 दिन लिख लो। उस चीज़ में आप इतना फंस जाते हो, इतना फंस जाते हो कि आपको लास्ट में लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे लाइक ऐसा कुछ बता दो जिससे मुझे चीज़ें मेरे फेवर में थोड़ा काम करना शुरू करने लग जाए, एंड मैं उस चीज़ को अगर फॉलो करूँ तो मेरे लिए मतलब कि कुछ अच्छा हो, है ना। अब मैं आगे अगर इस स्टेज पे अगर आप हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, आपको लग रहा है कुछ ऐसा बता दो जिससे आगे मेरे लिए जो मैं डिसीजन लूँ वो बेस्ट हो, राइट। क्योंकि हम जितना डिप्रेशन में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारी जो डिसीजंस लेने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। एंड उस टाइम हम अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि अब करियर वाइज हो या कुछ भी, एनीथिंग हो, किसी भी एरिया के अंदर हो सकता है, तो आगे जाके वो हमें और ज़्यादा रिग्रेट करवाता है कि ये चीज़ मैंने ऐसे कैसे कर लिया, या फिर ये डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था, लाइक दैट। तो अब उस चीज़ के अंदर क्या करना चाहिए, या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो उस स्टेज में मैं भी आई थी, ठीक है, थी कि करियर वाइज बोलो या हर एक एरिया में मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो करियर वाइज हो, फाइनेंस को लेके हो, एनीथिंग। तो मतलब कि उस स्टेज पे मैं भी थी कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। करियर वाइज भी मैक्सिमम लोगों को करियर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि किस फील्ड में क्या करे क्या ना करे, है ना। करियर वाइज बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। तो उसके अंदर भी एनी जो भी एरिया हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए या क्या एक चीज़ करूँ कि मेरा डिसीजन एटलीस्ट सही वे में हो, और मैं आगे जो भी करूँ वो एक सही वे में जाए, वो चीज़ मुझे मेरे पर्पज तक लेके जाए। तो मैं अपनी बात करूँ तो एक टाइम ऐसा मेरा एक पॉइंट आया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड अब क्या डिसीजन लेना है, करियर वाइज क्या करना है, मेरा पर्पज क्या है, लाइफ का पर्पज एंड ऑल। कुछ उस टाइम तक मुझे ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि हर एक इंसान पर्पज के से ही आता है इस दुनिया के अंदर, और वो अपने हिसाब से अपना करियर चूज नहीं कर सकता। वो पहले से ही उसका करियर डिसाइड होता है, एक सोल पर्पज से देखे तो वो पहले से ही डिसाइड होता है कि उसको आगे जाके नेक्स्ट लाइफ में उसको क्या करना है, तो वो पास्ट लाइफ से ही डिसाइड होता है। बट वो चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे ढूंढते हैं, पर्पज कैसे ढूंढते हैं। तो मैंने लास्ट में यही चीज़ करी थी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अगर ऐसे स्टेज में अगर आप हो तो सब कुछ छोड़ के आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ सरेंडर। अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर दो। मैंने तो अपने इस जर्नी के अंदर यही की थी। जब मैं एक स्टेज पे थी, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर कोई डिसीजन लूंगी तो वो मेरे लिए गलत निकल सकता है, या मेरी डिसीजन लेने की पावर नहीं है, मतलब इतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं अपने लिए कोई डिसीजन ले पाऊँ। तो मैंने अपने आप को बस यूनिवर्स को एक थॉट क्रिएट करके मैंने सारी चीज़ें छोड़ी थी लास्ट के अंदर कि मुझे नहीं पता, आप देख लो। सच में मुझे नहीं पता, आप देख लो। और मेरी जो लाइफ की जो जो भी डोर है वो आपके हाथ में, मेरी लाइफ के डिसीजंस आप लेना, मुझे नहीं पता जिस रास्ते पे लेके जाओगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, खुशी खुशी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी और उस चीज़ पे मैं काम करूंगी। मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने पर्पज के रिगार्डिंग एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, बट जो चीज़ मेरे लिए सही होगी वो आप मुझे दे देना, मुझे नहीं पता। जब मेरा डिवाइन टाइम आए तो मुझे दे देना। इस एक थॉट से मैंने हर एक चीज़ छोड़ी थी, चाहे वो टेक्निक हो, टूल हो, एवरीथिंग मैंने छोड़ दिया था। जब कोई भी चीज़ जैसे फेवर में काम करना बंद कर देती है, तो उस थॉट को मतलब उस चीज़ को बोलने के बाद लाइफ लाइक मेरी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशंस आए थे लाइफ के अंदर। और वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने किससे सीखा, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किससे सीखा, आपके मेंटोर कौन है। तो मेरे मेंटोर मेरे यूनिवर्स हैं, उसके अलावा मेरा कोई मेंटोर नहीं है। मैंने कोई पर्सनल किससे क्लास नहीं ली थी, कोई मैंने लाइक वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोस नहीं देखी, मैं भी बहुत सारे लाइफ कोचेस की वीडियो स्टार्टिंग में देखा करती थी, लेकिन उनसे भी कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जर्नी शेयर करता है।
राइट। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बताता है चीज़ें। अब मैं भी अगर बताती हूँ ना, मैं सिर्फ आपको एनर्जीज पे बात बताती हूँ कि मैं एनर्जी पे काम करवाती हूँ, मैं वाइब्रेशन के थ्रू आपको हील करवाती हूँ, या इससे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, मैं इसलिए बताती हूँ कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने उस चीज़ पे काम करा तो मुझे उससे रिजल्ट मिला, मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ। तो वीडियोस के अंदर हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है, तो हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। हमें जब तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस खुद नहीं होंगे ना, हम दूसरे की लाइफ को लेके हम उससे रिलेट नहीं कर पाते वो चीज़, राइट। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। वीडियोस तो बहुत आ रही थी, बट समझ नहीं आ रहा कौन सा सही है बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है। फिर मैंने वो वीडियोस भी देखना बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी, एंड मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना शुरू की थी। बस इस एक थॉट को बोल के छोड़ दिया था कि अब आप देख लो, मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थोड़ा सा, वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई थी। कि मैं देखती थी कि स्कूल टाइम में या फिर स्कूल नहीं, कॉलेज में भी अगर मैं जाऊँ तो ये चीज़ सामने आती थी, या कहीं भी कि हाँ, लड्डू जी गोपाल जी हर किसी के घर में होते और वो उनकी पूजा करते, सेवा करते, एज ए फ्रेंड कोई उनको बनाता है, एज ए ब्रदर या जो भी है। तो मेरे मन में ना एक वहां से एक वो आया, आई डोंट नो, एक इंट्यूशन बोलो जो भी है, एक अंदर से वो चीज़ आने लगी कि मैं भी लेके आऊँ, या एटलीस्ट चलो ठीक है, मैं इनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँ। और अब देखो बाहर लोग जो होते हैं वो कुछ कभी कुछ कोई कुछ बोलता है, तो भगवान इससे अच्छा है कि भगवान से कनेक्शन बनाओ, है ना। और चीज़ बोलते हैं ना कि लोगों से अच्छा है भगवान से कनेक्शन बनाओ, उनकी एनर्जी में रहो, उनकी वाइब्रेशन में रहोगे तो हमेशा हैप्पी रहोगे। और वही चीज़ एक थॉट माइंड में आया तो मैं उनको ले आई, ठीक है। उसकी स्टोरी भी मैंने शेयर करा था पहले, बहुत टाइम हो गया, मैंने बहुत पहले इस पर वीडियो बनाया था। तो मैंने धीरे धीरे क्या, सेल्फ लव वाली चीज़ तो मैं कर ही रही थी, कि सेल्फ लव करना, मेडिटेशन करना, और थोड़ा सा, और फिर उसके साथ मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आना स्टार्ट होने लग गई थी। और जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी को घर में ले आई, और उनको कि उनको पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनका एक सपोर्ट हो गया कि हाँ ये सब साथ में है, एक फीलिंग आना स्टार्ट हो गई, गट फीलिंग आना स्टार्ट होने लग गई। तो रोज उनसे जैसे पूजा करते हैं, या फिर जो चीज़ करते हैं, हम रिचुअल्स करना स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम आता है ना कि हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं कि इनसे हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे कि फिर उनके थ्रू वो उनकी सेवा करते करते, पूजा करते करते, मुझे जैसे कि उस टाइम मैं लोई के अंदर इतना नहीं आई थी, और मुझे अपना पर्पज उस टाइम तक नहीं मिला था। मैं बस वो चीज़ मैंने जैसे ऐसे मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं उनको ले आई और मैं उनको सेवा पूजा करना स्टार्ट करने लग गई। और फिर उनके के थ्रू मैंने थोड़ा सा ये चीज़ें सीखना स्टार्ट करने लगी स्पिरिचुअल के अंदर। फिर मैंने ऐसा कि मुझे गाने सुनना बहुत पसंद था, गाने सुनना, सॉन्ग सुनना, बट रैंडमली एक ऐसी चीज़ की हुई कि गाने सुनना बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, सॉन्ग सुनना मुझे बहुत वो एक बोरिंग जैसी चीज़ लगने लग गई। भजन सुनना एंड ऑल, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा इंक्लूड होना स्टार्ट होने लग गई। और जैसे कृष्ण जी के भजन होते हैं, श्याम जी के भजन होते हैं, तो मैं उसके अंदर इंक्लूड होना स्टार्ट होने लग गई, उनको सुनना स्टार्ट करने लग गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। सेल्फ लव वाली चीज़ तो कर ही रही थी, साथ में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के अंदर ले आई, एंड आई वॉज कि मैंने सरेंडर कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ से मेरी एक एक्सैक्ट जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने धीरे धीरे फिर मैं जैसे मेडिटेशन कर रही थी, तो मेडिटेशन करते 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 साथ में वो चीज़ भी मैं कर रही थी, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा हैप्पी रहना शुरू करने लग गई थी, खुश वाली चीज़ आएगी। और एक चीज़ और भी हुई थी मेरे साथ कि जितना मैं भगवान से कनेक्ट हो रही थी, उतना ही मैं बाहरी लोगों से डिस्कनेक्ट हो रही थी। बाहरी दुनियादारी से डिस्कनेक्ट स्टार्ट होने लग गई थी। स्टार्टिंग में तो ये चीज़ हुई थी कि लोग मुझसे जैसे एज ए रिलेशन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो दूर होना स्टार्ट होने लग गए। फिर बाद में जब मैं स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ने लग गई, तो मैं खुद ही उनको दूर करने स्टार्ट करने लग गई कि नहीं, अब मुझे कि बाहरी लोगों से या फिर बाहरी पब्लिसिटी से मुझे रहना या फिर उनसे बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आने लग गया। मैं जैसे वो एक होता है कि भगवान की उनके चरण कि रहना, उनकी छत छाया में रहना, तो वो चीज़ मेरे साथ स्टार्ट होने लग गई थी, सबसे डिस्कनेक्ट। और मैं उनकी पूजा करना या फिर उनके भजन वगैरह सुनना, उसमें इतना ज़्यादा इंक्लूड हो गई थी कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगने लग गया। और धीरे धीरे एनर्जी वाइज में थोड़ा पॉजिटिव होना स्टार्ट होने लग गई। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और धीरे धीरे जैसे मैं मेडिटेशन साथ में कर ही रही थी, और मेडिटेशन करते करते मुझे जैसे कि ये चीज़ें मैं सीख ही रही थी।
यूट्यूब का भी मुझे मेडिटेशन के थ्रू इंट्यूशन आया था कि क्यों ना मैं यूट्यूब के अंदर, पहले मैं वीडियोस तो डाल ही रही थी लेकिन मैं कंसिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि मुझे था ही नहीं कि मैं वीडियो डालूँ या फिर मैं एज ए लाइफ कोच मैं बन सकती हूँ या मुझे बनना है, तो कुछ था ही नहीं। ये नेचुरली चीज़ें मेरे साथ हुई थी, और ये तभी हुई थी जब मैंने खुद को सरेंडर कर दिया था। मतलब मुझे नहीं पता, आप देख लो, जब मैंने ये 100% मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था, तब चीज़ें मेरे फेवर में ना सच में काम करना शुरू करने लग गई थी। उसके बाद में मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट, जैसे कर ही रही थी मेडिटेशन तो, और ग्रैटिट्यूड, ये चीज़ें मैं कर ही रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लग गया, मैं मेडिटेशन के अंदर थोड़ा और स्ट्रांगली वो चीज़ करने स्टार्ट करने लग गई, थोड़ा काम रहने लग गई, रिलैक्स रहने लग गई, और मेडिटेशन के अंदर मैं थोड़ा स्ट्रांग हो गई। तो धीरे धीरे मुझे इंट्यूशंस समझ में आने लग गई कि इंट्यूशंस क्या होती हैं, राइट। एक अंदर से एक इम्पल आता है ना किसी चीज़ को लेके, वो क्या होता है, मैं उसको समझना शुरू करने लग गई। फिर यूट्यूब को लेके मुझे इंट्यूशन आया कि तुझे यूट्यूब पे कंसिस्टेंस होना चाहिए, तुझे ये जो नॉलेज है इसको शेयर करना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट करी, जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, मैं उसको शेयर करना स्टार्ट करने लग गई। मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करने लगी। तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं एज ए लाइफ कोच मैं इस जर्नी में आगे मुझे ले जाया जा रहा है, मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद में धीरे धीरे से मुझे फिर बाद में मार्च लास्ट या अप्रैल की बात होगी शायद, मुझे बैच लॉन्च करने की ट्यूशन आई थी कि अगर मैं खुद को हील कर सकती हूँ, मेरी जो टीचिंग्स है वो अगर मुझे हील कर सकती है, मुझे फ़ायदा दे सकती है, तो वो किसी और को भी दे सकती है। मार्च लास्ट या अप्रैल के अंदर मैंने एक पर्सन को पढ़ाया था, मुझे अब भी याद है, ठीक है। और वहाँ से वो जर्नी फिर मैंने जैसे बैच लॉन्च करा था मई के अंदर मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में 4 पार्टिसिपेंट थे मई के अंदर, फिर जून के अंदर और ज़्यादा, जुलाई के अंदर और ज़्यादा, लाइक वो जर्नी मतलब कि ऐसे हुई, स्मूथली आने लग गई। एंड मई तक आते आते मैंने रियलाइज़ करा कि यस, इसे लाइफ कोच बोलते हैं, अच्छा इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बोलते हैं। फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई कि जो चीज़ें जैसे दूसरे जो कोचेस होते हैं वो अपनी वीडियोस के थ्रू समझाते हैं, बताते हैं, वो हीलिंग कोर्स देते हैं, क्लासेस देते हैं। फिर मुझे समझ में आने लग गया कि अच्छा इसलिए ही इनको लाइफ कोच बोलते हैं, इसलिए इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ मार्च या मई तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एज ए लाइफ कोच वाली जर्नी में जा रही हूँ, और एक लाइफ कोच वाली जर्नी के अंदर मैं जा रही हूँ, और वो मैं खुद नहीं जा रही, यूनिवर्स एज ए पर्पज मुझे वो वहाँ लेके जा रहे हैं। ओके, धीरे धीरे फिर मुझे जब बैच लॉन्च करने का मेरे अंदर इंट्यूशन आया था, वो भी मेडिटेशन के थ्रू आया था, एक रैंडमली आया था। तो मैंने एक वीडियो डाल दी थी, ऐसे ही बैच लॉन्च किया था, एंड उससे भी 100% मतलब कि रिजल्ट मिला। एक्चुअली मुझे इतना नहीं था कि मुझे इतने पार्टिसिपेंट चाहिए, इतने चाहिए, बट ये था कि स्टार्टिंग में जो स्टार्ट से ही हुई थी। और अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम अगर ज़्यादा मतलब कि जितने पार्टिसिपेंट्स आते हैं अगर स्टार्टिंग में आते तो मैं नहीं हैंडल कर पाती, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं था। तो डे बाय डे यूनिवर्स ने मुझे, या भगवान बोलूँ या श्री कृष्ण जी बोलूँ, या मतलब एनर्जी एक ही होती है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है डे बाय डे उन्होंने खुद मुझे इस चीज़ के लिए रेडी करा। और खुद जैसे कि वो चीज़ है कि डे बाय डे अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आ भी रहा है ना लाइफ के अंदर, तो वो मुझे कुछ सिखाने को आ रहा है, मुझे उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने उसको एज ए पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ये जो जर्नी है, मुझे कब मेरे लाइफ एज ए लाइफ कोच मुझे वो बना दिया, एज ए इस पर्पज किया, इस एज ए मोटिवेशन स्पीकर मुझे बना दिया, मुझे सच में पता नहीं चला वो चीज़। तो वो चीज़ें तब भी मेरी लाइफ में हुई थी, एंड फिर तो ये जर्नी आ ही रही है वहाँ से। तो अब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे इसको लाइफ कोच बोलते हैं, या इस तरह ये चीज़ें होती हैं। तो मई के अंदर मैं उस चीज़ के अंदर आ भी गई थी, लेकिन फिर भी नहीं पता था कि यही मेरा पर्पज है। फिर बाद में जब थोड़ा हुआ ना कि अच्छा लाइफ के अंदर क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाके जब हुआ, ठीक है मैं स्टेबल हो गई और ये चीज़ के अंदर इंक्लूड हो गई, बट फिर भी साथ में था कि अब लाइफ के अंदर करना क्या है। देन मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ करा कि यार तुझे कुछ नहीं करना, जो तुझे यूनिवर्स ने जो बनना था तुझे बना दिया। बाद में मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करा कि मुझे जो बनना था ना मुझे बना दिया। और इस जर्नी में आते आते वो और मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ अपने इंट्यूशंस पे एक्शन लिया, दैट्स इट। मेरा कोई और था ही नहीं कि मुझे एक लाइफ कोच बनना है, या इस जर्नी में एज ए सोर्स मुझे आगे जाना है, मुझे नहीं पता था। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट भी करा था ना, तो मैंने सिर्फ वो मज़ा आता था मुझे वीडियो डालने में, या इस चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज था तो मुझे डालने में मज़ा आता था, वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा था। तो एक सेल्फ लव वाली चीज़ ही ले रही थी, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना तुझे, जो तुझे अच्छा लग रहा है वो तू कर। क्योंकि सेल्फ लव का मीनिंग यही होता है कि हमें जो अच्छा लगे वो हम करें,
हमारी एनर्जी को बैलेंस रखना है, हाई रखना है, वो कोई भी चीज़ से हो सकती है, राइट। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, मैं इसको वीडियो ऐसे ही अपलोड कर रही थी। और स्टार्टिंग में तो अपलोड मैं कंसिस्टेंस भी नहीं थी, वो भी ऐसा लगा कि थॉट आया, ट्यूशन बोल सकते हो उसको, कि कंटिन्यू करना चाहिए तुम्हें आगे, है ना। तो मैंने उसको फिर कंटिन्यू करा, एंड साथ में फिर क्लासेस को लेके जो भी है, तो वो चीज़ें डे बाय डे जैसे इंट्यूशंस आई ना, इंट्यूशंस के थ्रू मैंने एक्शन लिया। और कब वो एक्शन लेते 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 इस जर्नी के अंदर मुझे लाके मतलब कि रख दिया, मुझे नहीं पता। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये तभी हुई जब मैंने अपने आप को सरेंडर करा। जब तक मैं अपना दिमाग दौड़ा रही थी ना, ये टेक्निक नहीं हो रही, वो टेक्निक नहीं हो रही, ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, एक चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं करा। तो मैं अगर एज ए लाइफ कोच भी हो, जो भी हूँ आज, जो भी हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि वो लड्डू गोपाल जी हो मान लो, या फिर यूनिवर्स, एनर्जी तो एक ही होती है, भगवान एक ही होते हैं, वो नाम अलग अलग है बट एक एनर्जी होती है। बट उस डिवाइन पावर ने, ओवरऑल बोलूँगी, उस डिवाइन पावर ने ही मुझे यहाँ इस पर्पज से यही लाइक अब तो पता है कि यही पर्पज है तुम्हारा लाइफ का, है ना। पास्ट लाइफ में किसी ना किसी लाइफ में तो यही चीज़ को शायद छोड़ के आई थी, इसको आगे तुझे कंटिन्यू करना है। बट ये है कि मैंने इस जर्नी के अंदर जब अपने आप को सरेंडर करा, तब जाके चीज़ें मेरे फेवर में काम करना शुरू करने लग गई थी। और मैं उसको जैसे मज़े मज़े में वो चीज़ करना स्टार्ट, मुझे अच्छा लगने लगा। जैसे जैसे इंट्यूशंस आ रही थी, मैं एक्शन लेती जा रही थी। एंड मुझे पता भी नहीं चला कि मैं एक लाइफ कोच कब बन गई, एक एलओए कोच कब बन गई, और एक मेंटोर, एलओए के अंदर एक मेंटोर कब बन गई। मुझे सच में वो चीज़ नहीं पता। मुझे खुद वो मई में रियलाइज़ हुआ था कि मैं, अच्छा, जो मुझे बनना था वो तो मैंने बन गई। अब मुझे लाइफ के अंदर, अब मुझे अपना करियर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुझे चाहिए था, जो तेरे लिए सही था, वो यूनिवर्स ने तुझे दे दिया। एंड आज मैं बोलूँ कि यूनिवर्स ने मुझे जो दिया ना, बेस्ट दिया है। अगर शायद मैं वहाँ भी स्टक रहती, और वहाँ से लेके अभी तक अगर मैं स्टक रही होती, या मैं अपना दिमाग दौड़ाती, तो मैं भी इधर उधर भटकती रहती। तो अगर आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि हर एक एरिया अनबैलेंस है, कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि अब आपके अकॉर्डिंग कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी जो डिसीजंस लेने की पावर है वो एकदम डाउन हो चुकी है। आपकी ओवर थिंक ने, आपकी नेगेटिविटी ने आपकी जो पावर है बिल्कुल छीन ली आपसे। आपके अंदर बिल्कुल आइडिया आने की, या फिर कुछ डिसीजंस लेने की आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, आपके अंदर वो मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत थी तो वो ख़त्म हो गई। आपकी नेगेटिविटी ने उसको ख़त्म कर दिया, राइट। तो आप इस स्टेज में अगर हो, तो मैं लास्ट ये बोलूँगी, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। और सरेंडर आप लिख के, चीज़ों को लिख के कर सकते हो। मैंने सिर्फ बोल के करा था, मैंने कुछ लिख के नहीं। एज ए सरेंडर लेटर आप लिख सकते हो यूनिवर्स को, जो भी आपकी सिचुएशन है प्रेजेंट में, अभी जो भी सिचुएशन है, आप उसको सरेंडर करके लिख के आप उनको सेंडर कर सकते हो, या बोल के कर सकते हो कि यूनिवर्स, आप जिनको भी मानते हो ना, उनको बोल सकते हो। जैसे कि हर किसी को यूनिवर्स बोलने में फीलिंग नहीं आती है, वो कृष्ण जी को मानते हैं, या मतलब शिव जी को ज़्यादा मानते हैं। जिनको भी मानते हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। एंड फिर उसके बाद देखना, जब एक बार वो आपकी डोर, आपकी लाइफ की आप पकड़ते हैं ना, तो वो आपको ट्रस्ट में कभी भी आपको गिरने नहीं देते हैं। ये मेरा इस पूरी जर्नी के अंदर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप अपने आप को उनके सामने सरेंडर करते हो ना, वो आपको कहीं नहीं गिरने देते, वो आपको इधर से उधर भी नहीं होने देते। हाँ, टेस्ट ज़रूर लेते हैं आपका कि आपको उन पे कितना बिलीव है। कॉन्ट्रास्ट आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए थे इस जर्नी के अंदर। ऐसा नहीं है कि मेरे पूरी जर्नी स्मूथली निकल गई, मुझे भी यूनिवर्स ने टेस्ट करा कि तुम कितना बिलीव करते हो मेरे पर। बट फिर भी मैंने वहाँ पे भी सोचा कोई बात नहीं, यूनिवर्स कर रहे हैं, मैंने तो अपनी लाइफ को यूनिवर्स के हाथ में दे रखा है। अब वो जाने, उनका काम जाने, मेरा काम नहीं है। मैंने वो जो रास्ता दिखाएंगे, मुझे सिर्फ चलना है, दैट्स इट। जब आप इस वे तक अपने आप को सरेंडर कर देते हो ना, एंड फिर आप देखते हो कि वो आपको किस तरह ले जाते हैं, कौन सा एक ऐसी चीज़ आपके लिए अपने आप वो चीज़ क्रिएट कर देते ना, कि आपको लगता है कि यार चीज़ें कैसे मतलब स्मूथली होती जा रही हैं। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा आपको, और वो तो मैंने भी लिए हैं। इंट्यूशन वाइज जो मुझे आई इंट्यूशंस, मैंने उस पर एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रही या फिर मैंने एक्शन नहीं लिया, वो तो लेना होता है, हर किसी को अपना कर्म करना पड़ता है। लेकिन आपको किस वे में या किस फील्ड में कर्म करना है ना, अगर वो चीज़ आपको नहीं पता ना, तो अपने आप को सरेंडर कर दो। इससे अच्छी और बड़ी चीज़ आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। वीडियो आई थिंक लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो बहुत पावरफुल है आपके लिए, अगर आप इस स्टेज में हो।
एक टाइम मैं भी थी, और मैंने जब इस चीज़ को फॉलो किया, सरेंडर कर दिया ना, तो मतलब वो चीज़ मेरे लिए इतनी मिरेकलस तरीके से चीज़ें अपने आप मेरे अकॉर्डिंग होती चली गई, और मुझे पता भी नहीं चला। आज की जो मैं अगर ये भी अभी भी मैं अगर अपनी जर्नी देखूँ, स्टार्टिंग से देखती हूँ, ये पूरा साल 2024 में अगर अपनी जर्नी देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि तूने कहाँ मेहनत की है। मेंटली मैंने मेहनत की नहीं, सब कुछ उसने किया है, सब कुछ यूनिवर्स ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ एक्शन लिया है, वो जो लेना पड़ता है। राइट, एक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक्शन लिया है, बाकी मैंने अपना दिमाग कहीं लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि तुम मेरे यूनिवर्स को मैंने बोल दिया कि तुम जो जहाँ लेके जाओगे, जिस रास्ते में लेके जाओगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअल में ना आपके जो डिसीजंस या आपकी जो प्लान होते हैं ना, वो इतने से होते हैं, लिमिटेशन होती है उनकी, बस वो लिमिटेड होते हैं। बट अगर आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हो, सारी चीज़ें अपने आप को कर देते हो सरेंडर, तो यूनिवर्स आपके लिए इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखता है। एंड जब आपको आपके सामने वो चीज़ें आती है ना, तो आपको लगता है यार मैजिकल वे में ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर मैंने तो इतना सा सोचा था, यूनिवर्स ने मुझे इतना दे दिया, आज वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं सोचा था कि यार मैंने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें मांगी होगी, मतलब उन्होंने मुझे एक लाइफ कोच बना दिया। शायद मैं इसके लायक भी नहीं होंगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझा होगा शायद कि हाँ तू एज ए लाइफ कोच दूसरों को हील कर सकती है, या वो चीज़ें तू सिखा सकती है, एक जीने का तरीका दूसरों को सिखा सकती है, या अगर कोई अगर है परेशान है, नेगेटिव है, तो उसको वहाँ से तू निकाल सकती है। तो शायद यूनिवर्स ने मुझे वो उस लायक समझा। तो मुझे यहाँ, और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रास्ट आता है, कोई चीज़ आती है ना आपकी लाइफ में, तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। मैंने तो अपनी इस जर्नी से इतना ही सीखा है, इस 2024 में मैंने पूरी जर्नी से ना इतना ही सीखा है कि मैंने सिर्फ स्टार्ट में अपने आप को सरेंडर करा था। जब चीज़ें समझ नहीं आती या कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती ना, तो लास्ट में यही होता है, भगवान ही याद आता है कि अब देख लो मुझे नहीं पता। और इस एक चीज़ ने मेरे लिए इतना अच्छे से काम किया है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत मैजिकल तरीके से काम किया, मेरी पूरी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म करा। एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा मतलब एक बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ हो देन हम कुछ, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। मुझे लगता है मेरे चारों एरियाज हील है, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मुझे वो नहीं है कि ये मैनिफेस्ट कर लूँ, जो पहले जो एक होती थी फीलिंग और अब जो फीलिंग है, बहुत चेंजेस हैं। अब जो चाहा वो मिला भी है, ऐसा नहीं है कि जो भी नहीं है, जो भी पूरे जर्नी के अंदर पूरे 2024 में जो चीज़ें चाही मिली, सब मिली। फाइनेंशियली फ्री बनाया, एनीथिंग जो भी डिज़ायर थी, जो भी मैनिफेस्ट, सब कुछ मैनिफेस्ट करा, सब कुछ दिया उसने मुझे, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया कि आप देख लो मुझे नहीं पता। तो आप भी अगर इस स्टेज में हो ना, तो सरेंडर कर दो अपने आप को, एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपके लिए बहुत मैजिकल वे में काम करे। एक बार आप उन पर बिलीव तो करके देखो। कई लोग तो डरते हैं इस चीज़ से कि पता नहीं वो मेरे लिए सही करेगा कि गलत करेगा। भगवान कभी किसी के लिए कुछ गलत करता ही नहीं है। कभी कभी चीज़ें अगर वो ना भी देना, तो वो आपके भले के लिए नहीं देता। हमें लगता है कि हमारी आधी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती, वो इसलिए भी नहीं होती कि क्या पता वो आपके लिए सही ना हो। आपको लग रहा है कि वो चीज़ सही है, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, भगवान के अकॉर्डिंग वो आपके लिए सही ना हो। इन फ्यूचर वो चीज़ आपको समझ में आए कि हाँ सच में ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। राइट, तो इससे अच्छा है हर एक चीज़ को जब समझ ना आए ना कुछ, उनको सरेंडर करके चलो, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, ट्रस्ट में बहुत ईजी हो जाती है। तभी तो मैं मेरे बैचेस में जितने भी आते हैं, मैं उनको यूनिवर्स से कनेक्ट करती हूँ, भगवान से उनको कनेक्ट करती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि कनेक्शन कैसे बनाओ, ताकि आप जहाँ अगर किसी लाइफ में अगर आप स्टक हो जाओ ना, तो आप एटलीस्ट उनको सरेंडर कर पाओ। राइट, लोगों के सामने सरेंडर होने से अच्छा है यूनिवर्स के सामने सरेंडर हो। बट नॉर्मली एक ह्यूमन बींग की आदत होती है, हम क्या करते हैं, हम लोगों के सामने रोना धोना तड़पना ये चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें नहीं, अब एक्चुअली जिनके सामने सरेंडर होना चाहिए ना, उनके सामने सरेंडर करके देखो एक बार, एंड वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। राइट, तो मैं तो बोलूँगी कि मैंने ये चीज़ अगर अपने आप को सरेंडर करा ना, तो मैं इस चीज़ पे पछताई नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने सरेंडर करा, एंड यूनिवर्स ने मेरी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग को मेरे सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग की है उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपको आप भी स्टेज में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, बोल के कर दो, लिख के कर सकते हो कि मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, दैट्स इट। अब मुझे नहीं पता कहाँ लेके जाना है, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत, आप देख लेना। ठीक है, और उसके बाद पूरी तरह से सरेंडर हो जाना। फिर आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अपने आप आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगी, और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे, एज लाइक मी।
ठीक है, मैंने तो इस पूरी जर्नी में यही एक्सपीरियंस करा है सरेंडर होने के बाद। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत लंबी हो गई लेकिन आई होप ये आप सबके लिए हेल्प करेगी आपको, है ना। तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें शेयर करी है। सो आई होप मेरी जर्नी जो भी मैंने शेयर करी छोटी मोटी जो भी, तो आई होप वो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। सब कुछ आपका इतना प्यार इतना सपोर्ट ही है, राइट, जो मुझे यहाँ तक जो भी लेके आया है, भगवान के अलावा आपका ही सपोर्ट है, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।